अस्सलाम वालेकुम। ये जो ट्रफ़ल कोटिंग होती है ना, यहाँ भी मैं दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने ना इसकी डिटेल जो वीडियो होती है ना, सारी टिप्स और ट्रिक्स तो आप लोग लाजमी ध्यान में रखिएगा ना। वो सारी मैं आज इंशाल्लाह 9 बजे जो है ना अपलोड कर दूँगी यूट्यूब पे, ठीक है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि ये जो केक था ना, ये 2.5 पाउंड बनवाना था उन्होंने, लेकिन ये 3 पाउंड हो गया था। और ये फुल हाइटेड था और इसने जाना था टेक्सला, पिंडी से टेक्सला। आप लोगों को पता है 1.5 घंटे के बाद पहुंचा था। और मैं आप लोग से इंशाल्लाह शेयर भी करूंगी कि कैसा पहुंचा था ये। तो ट्रफ़ल कोटिंग जो है ना, वो बहुत सेफ़ चीज़ है ऐसे दूर की डिलीवरीज़ के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या फ़ायदा है इसका। वो मैंने आप लोगों को ना वीडियो में ही बताया, जो मैंने इसकी शेयर की है ना उधर ट्रफ़ल कोटिंग की। तो वो भी उधर भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैं बनाती ही इसलिए। आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आप सिर्फ चॉकलेट वाला केक बनाती हैं, तो उसकी रीज़न ही यही होती है कि सेफ़ली पहुंच जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आपकी स्पेशलिटी भी ना किसी एक चीज़ में होती है, किसी दो चीज़ में होती है। हर चीज़ में स्पेशलिटी नहीं हो सकती है, हर चीज़ में आप परफेक्ट नहीं हो सकते। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर उस फील्ड में जाऊँ, हर फ्लेवर पे जाऊँ, लेकिन अभी मेरे लिए ना मैनेज करना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है गर्मी है, गर्मी से क्रीम मेल्ट हो जाती है, ट्रफ़ल जो है वो स्टे कर जाता है। तो सेटिंग जो है ना, वो हर चीज़ की केक को आजकल ना सेट करके भेजना पड़ता है। मैंने इसकी सेटिंग की थी तकरीबन 2-2.5 घंटे की थी, तब जाके मैंने इसको डिलीवर करवाया था। मैंने जो राइडर को टाइम दिया था ना, वो 5 बजे था। तो मैंने ना आराम से इसको किचन में रखा। मैंने घर वालों को मना किया, सॉरी फ्रिज में रखा हुआ था। मैंने घर वालों को मना किया था कि फ़्रिज नहीं खोलना अब, क्योंकि फ़्रिज खोलते हैं ना बार बार, कभी पानी चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, तो सारी कूलिंग निकल जाती है। मैंने उनको ना स्ट्रिक्टली मना किया था कि फ़्रिज नहीं खोलना बिल्कुल भी। और मैंने उसको रख दिया था। लेकिन मैं राइडर जो थे ना, वो आ गए थे 4:30 बजे ही। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं तो पैक भी नहीं किया, वो तो उसकी तो कूलिंग हो रही है। तो खैर फिर मैंने निकाला, जल्दी से पैक किया और फिर भेजा, वरना फिर ना आधा घंटा और कूलिंग हो जाती, और ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। लेकिन बहुत अच्छा केक पहुंचा था। वो आप लोगों को मैं एंड पे दिखाऊंगी। मैं तो कही थी कि जैसे यहाँ से उठ के ना मेरे पड़ोसियों के घर गया हो, बिल्कुल ऐसे पहुंचा। और ये था कि राइडर ने खुद भी ध्यान रखा था। वो कह रहे थे बहुत जम्प्स बहुत बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैं आराम आराम से लेके गया हूँ। तो थोड़ा सा इसका फ़ायदा भी होता है कि राइडर जो है ना, वो थोड़ा सा अक्ल वाला मिल जाए। बाकी जो है ना, थोड़ी सी अपनी जो है ना सेफ्टी आप लोगों ने लाजमी करनी होती है, कि आप लोगों की तरफ से ना कोई मसला ना हो केक को। खैर इस तरह का जो केक है ना, सेकंड टाइम ट्राई कर रही हूँ। पहली बार जो था ना, मैंने टीयर केक में बनाए थे फ्लावर्स वाले, सारी डिकोर फ्लावर्स वाली मुझे ऑल तो पसंद नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने इसको कर लिया था। और कस्टमर ने जो था ना, सैम्पल भी इसी फ्लावर वाले का भेजा था, तो इस वजह से मैंने कहा चलो फ्लावर्स भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, तो यही बना लेती हूँ। तो मैंने पहले सोचा था, मैंने कहा टॉप पे ना बस 3-4 फ्लावर्स लगाऊंगी। तो वो करते करते मैंने 5-6 लगा दिए थे, क्योंकि वो सूट नहीं कर रहे थे ना। जैसे सूट करेगा वैसे मैं लगाऊंगी। तो टॉप जो था ना, उसका फ्लावर से भर गया था। नीचे बेस पे मैंने 3 लगाए थे, और इसके फ्रंट साइड पे ना हम लोगों ने 4 कप केक्स भी लगाने थे, जिस पे राइटिंग थी। तो अब ये जो है ना, ये गोल्डन वाला फ्लावर, ये मैं घुसा रही थी अंदर, जगह ही नहीं थी घुसने की, लेकिन फिर भी घुसा दिया था। मैंने कहा इंज नहीं तो फिर इंज सही। खैर ये फिर इनके ना यहाँ पे फ्रंट पे आयका लिखना था, उनकी भाभी का नेम था जिनके लिए केक बनवाया था उन्होंने। और इधर से फिर हम लोगों ने फॉइल, गोल्डन फॉइल लगा देनी थी। गोल्डन फॉइल ही होती है ना, इसको क्या कहते हैं, ये जो चांदी सॉरी सोने के वर्क होते हैं, पता नहीं, मुझे अंग्रेज़ी भूल गई इनकी। और ये जो ऊपर लीफ लगा हुआ है ना, ये मेरे लिए, जो मेरी व्यूअर थी ना, वो गिफ्ट लाई थी। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था पिछली वीडियो में। तो मैंने कहा ये बेस्ट मौका है इसको यूज़ करने का, तो मैंने बस इसको यूज़ कर लिया था। इसके पीछे इसकी ना स्टिक्स भी साथ आई थी, लॉलीपॉप टाइप थी, तो उसको मैंने टेप से चिपका दिया था सारा। और यहाँ पे ना अब कपकेक नहीं आ रहा था, मैं फ्लावर की ना थोड़ी बहुत सेटिंग करी थी। तो क्योंकि कपकेक भी मैंने 2 सामने रखने थे, तो उसके लिए सेटिंग वगैरह सही होनी ज़रूरी थी। बाकी अभी ना मैं सिर्फ जो चॉकलेट फ्लेवर्स है ना, उन पे ही फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल है मैं जब इंशाल्लाह बटर क्रीम के स्टार्ट करूँगी ना, उसमें मैं डिफरेंट वो जो है ना फ्लेवर्स वो करूँ, क्योंकि क्रीम में डिफरेंट फ्लेवर्स मुझसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि मेरा हाथ भी नहीं बैठा हुआ, दूसरा क्रीम मेल्ट हो जाती है, तो उसका फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि जब हम लोग फ्लेवरिंग करते हैं ना, हम लोग बीच में ना उस फ्लेवर के सॉसेस डालते हैं। जैसे अगर बटर स्कॉच बना रहे हैं तो हमें बीच में कैरमल डालनी पड़ेगी। अगर बिस्कॉफ बना रहे हैं तो बिस्कॉफ का अंदर सॉस डालना पड़ेगा। इसी तरह चॉकलेट वाला हो गया, तो चॉकलेट मूस जैसे होते हैं, तो उसमें हमें चॉकलेट गनाश की लेयरिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह ना, मतलब कि हमें लिक्विड डालना पड़ता है अंदर, और स्ट्रॉबेरी हो तो स्ट्रॉबेरी का वो चीज़ जो है ना, लेयरिंग जो है वो काबू में नहीं आती है। तो वो जो हो ना, बटर क्रीम अगर हो उसको हम लोग साथ साथ सेट कर देना, तो केक सेट रहता है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जब वैरायटी लाऊँ ना, तो मैं बटर क्रीम भी, उस पर भी मेरा हाथ बैठा हुआ हो, और लाइक मैं सब कुछ सेट कर सकूँ उसमें। तो वो चीज़ पॉसिबल हो जाएगी, और कोई मसला नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आपको पता है, आप लोग ज़रा सा केक आपका ख़राब हो जाए ना, तो ब्लेम सारा आप लोगों पे आता है कि हमारी वजह से ख़राब हुआ है। हालांकि हम लोगों ने अपना बेस्ट करके दिए। मैं इवन के कस्टमर से अगर टाइमिंग है ना,
मैं उससे 1-2 घंटे पहले केक को सेट करके भेजती हूँ ताकि मेरी तरफ से एटलीस्ट कोई मसला ना बने। तो अब बेकरी वाला हिसाब तो है नहीं कि हम लोग 2-2 दिन तक केक को सेट रखें। तो हमारा वही फ्रेश होता है, 2-3 घंटे पहले हम लोग बनाते हैं और उसको सेट भी वहीं करना होता है। तो बस वो वाला मैं 1 रात पहले भी नहीं बना के रखती हूँ, क्योंकि वो होता है ना, ऑर्डर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, तो हर चीज़ 1 दिन पहले जो है ना मैं सिर्फ फॉन्डेंट वर्क और स्पंज बेकिंग करती हूँ, वरना सब कुछ जो है ना नेक्स्ट डे होता है। असेंबलिंग जो होती है ना वो सारी नेक्स्ट डे होती है। और ये जो था ना एक कस्टमर के टेबल पे था ये केक, जो 1.5 घंटे का फासला तय करके गया था और माशाल्लाह बिल्कुल सही सलामत था जैसे मैंने भेजा था।